करूं क्या ना करूं, और ज़्यादातर मुझे जो है मना ही कर रहे हैं। अब मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ। हाँ जी, तो शाम के बजे हैं 6। दिन भर आज कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है फिर रहता ही है, बिजी होती हूँ। और आज मैंने वीडियो ना बना के भी नहीं की, क्योंकि मुझे आप सबसे ना बात करनी थी। बात पता क्या हुई है, कमेंट भी आए थे मेरी वीडियो पे कि आपके करवा चौथ का व्रत होता है या नहीं। एक मिनट में ना च्युइंगम खा रही हूँ। कमेंट भी होते हैं और ऐसे भी मैं बड़ी दुविधा में हूँ इस चीज़ को लेके। हुआ पता क्या है, मैंने मम्मी से भी पूछा, ससुर जी से भी पूछा और अपने मम्मी से भी पूछा, दोनों दी से भी पूछा, तो वो लोग भी क्या है वो भी मना कर रही हैं। कमेंट क्या होते हैं, मुझसे जब पूछा था ना तभी, रौनक पीछे कहाँ जा रहे हो, नीचे को जाओ, परे जाओ खेलने। अभी ना 6 बजे हैं शाम के और रौनक ना वहाँ कन्नी आगे होगा बेटे, रौनक खेलने जा रहा है। तो मैंने सोचा इस बारे में ना आपसे बात कर लेती हूँ। सुबह से ना जैसे काम कर रहे होते ना, तो हल्का सा जैसे पसीना निकल जाता है, तो ये बिंदी भी निकल जाती है। तो कमेंट थे क्या था कि आपके करवा चौथ का व्रत होता है या नहीं। तो इस मामले में ना मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ सच्ची में। सास ससुर, अपने मम्मी पापा, दोनों बहनों, सबसे पूछ लिया, हस्बैंड से पूछ लिया, सारे ही मना कर रहे हैं। हुआ क्या था कि जब मेरी शादी हुई थी ना, जैसे जिस महीने मेरी शादी थी, जैसे अक्टूबर में, उसी महीने ही करवा चौथ आ गया। तो मैंने पहला व्रत ले लिया था, पहला भी लिया, दूसरा भी लिया, तीसरा भी लिया। इस तरह से करते करते मेरे 6-7 व्रत हो गए थे। और फिर जैसे कि मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है, जो नए हैं उनको बता दूं, फिर मैंने जो है ट्यूबरक्लोसिस का जो है कोर्स किया है। फिर उसके बाद जैसे कि जो भी प्रॉब्लम हुई, बीच में मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ी, और वो पता ही है आपको, वो दवाइयाँ हम छोड़ नहीं सकते। ठंडी ठंडी हवा चली है यहाँ पे। अभी मैं ऊपर आ गई हूँ छत पे बैठने, और हस्बैंड वगैरह अभी तक नहीं आए, वो गए हैं। फिर मुझे क्या हुआ, मुझे वो दवाइयाँ खानी पड़ी, और दवाइयाँ आपको पता ही है, ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ एक दिन भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो घर से भी ऐसा तो नहीं हो सकता था कि मैं व्रत रखूँगी और दवाइयाँ खाऊँगी। तो मुझे उस टाइम तो हैवी डाइट भी लेनी पड़ती थी, वीक भी बहुत ज़्यादा थी, और वो सब भी टेंशन के ही वो में था। कि मैंने आपको बताया उस टाइम जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम थी। अब पता नहीं हेल्थ प्रॉब्लम क्यों होती है, लेकिन होती है, सबके साथ होती है, हमारे साथ भी हुई। उस वजह से मुझे जो है व्रत तोड़ना पड़ा। और उस टाइम मुझे क्या था कि मैं व्रत रखूँगी, उस टाइम भी मुझे फिर हस्बैंड ने ही बोला कि नहीं, और वो ज़रूरी भी था, क्योंकि वो दवाइयाँ तो बिना व्रत के साथ हम खा ही नहीं सकते। मतलब कि व्रत के साथ हम वो दवाइयाँ तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, मैं उस टाइम से नहीं रख रही हूँ, फिर अब मेरा मन ना करता है। फिर मैंने पिछले साल भी बोला था मैं रखूँगी, पिछले साल भी मुझे मना कर दिया, और इस बार भी मैं पूछ रही हूँ जिस चीज़ से भी वो मना कर रहे हैं। मम्मी को पूछा मैंने, सास को, उनका मुझे था कि वो शायद हाँ कर दे, उन्होंने भी आज मना कर दिया कि नहीं भाई, अब जब छोड़ दिया है तो उसको रहने ही दो। और पॉजिटिव वे में बोलते हैं, है भी सही बात है, व्रत रखना भी चाहिए। ऐसे बोलते हैं कि व्रत, एक आध व्रत जो है सेहत के लिए भी अच्छा होता है। फिर जब से मैंने वो दवाइयाँ खाई ना, मैंने कोई भी व्रत नहीं रखा, और अब मैं ना परेशान हूँ, मुझे व्रत रखना था। और वैसे तो मैं हर साल करती हूँ, नया सूट पहनती हूँ, नए कपड़े, चूड़ी बिंदी सब कुछ ही नया लाती हूँ, अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना भी करती हूँ, जैसे कि हर वाइफ करती ही है। तो इस बार मेरा था कि मैं व्रत रखूँ। अब मैं परेशान हो गई हूँ इस चीज़ को लेके, क्या करूँ क्या ना करूँ, और ज़्यादातर मुझे जो है मना ही कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स में से जो भी लेडीज़ हैं जिनको इस व्रत के बारे में नॉलेज है। और एक कमेंट पिछली बार क्या था कि नवरात्रे क्यों होते हैं, पाकिस्तान से था वो। अब मेरी वीडियोस मुझे नहीं पता है कहाँ कहाँ देखी जाती है, और मुझे पता है बाहर जहाँ भी मेरी वीडियोस देखी जाती है, क्वेश्चन जो है उनके सही होते हैं। और मैं बताऊँ, मैं इतनी डीपली जाती ही नहीं हूँ। जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, बिल्कुल ही जो भी होता है वो बना लेती हूँ। कई बार तो मुझे खुद ही पता नहीं होता है कि मैं ये क्या बोल दिया, क्योंकि मैं सोच समझ के कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ। जैसी मैं हूँ वैसी ही आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। अब मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ। मैं व्रत रखूँ, या अगर मान लो मैंने उस टाइम भी उद्यापन वगैरह कुछ नहीं किया है, सिंपल मैंने वो जो है व्रत तोड़ दिए थे उस टाइम, और मेरी इतनी हालत भी नहीं थी, हम यहाँ थे भी नहीं, हम बहुत दूर थे, कालका में थे हम उस टाइम।
कालका परमाणु में थे हम उस टाइम, और अब मैं रखना चाहती हूँ। और मैं रखना चाहूँ तो मुझे पता है अगर 2 से 3 या 4-5 जितने भी कमेंट रहेंगे इस मामले में, क्योंकि लेडीज़ लोग जिनको पता है इस मामले में मैं क्या करूँ, तो वो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। और अभी रात होने वाली है, वो आए नहीं है, डैडी तो चले गए हैं, रौनक वहाँ खेलने गया है, मैं भी चले जाऊँगी क्योंकि चाची जी मुझे बुला रहे हैं। उन्होंने जैसा मैंने चूल्हा डाला है ना वैसा चूल्हा बनाना है, पता नहीं अभी अब बन जाएगा मुझसे कि नहीं, क्योंकि अगर उसके टूल्स होते हैं ना जो जैसे वो शेप जैसी होती है जैसे मेरे पास थी, फिर अच्छा बन जाता है। बाकी देखूँगी। चलिए फिर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या करवा चौथ का व्रत जैसे एक बार टूट गया है दोबारा से रख सकते हैं, या इसके लिए कुछ ज़्यादा ही मतलब कि ताम झाम की ज़रूरत होती है। एक तो इस बार इतने ज़्यादा बिज़ी, आज भी जैसे सुबह नाप लेने वाले आए थे ना, उसके बाद हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और मम्मी भी नहीं थे, सास मेरे वो भी चले गए थे, वहाँ जाना भी ज़रूरी, फिर डैडी बेचारे वो भी यहीं रहते हैं, हमेशा ही वो भी सोचते हैं कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और काम भी काफ़ी हद तक हो ही गया है हमारा, एक हफ्ते में दरवाजे खिड़कियाँ भी लग जाएंगे। और मैंने बोला भी था कि रौनक की बर्थडे के लिए तैयार करना है, तो ऐसे तो तैयार हो जाएगा लेकिन उतने अच्छे से शायद ना हो पाए, क्योंकि फिर भी हमने काफ़ी जल्दी जो है इतना भी कर लिया है, बस दरवाजे खिड़की लग जाए और प्लास्टर हो गया, फिर हम काम भी स्टॉप कर देंगे अब, क्योंकि ठंड पड़ गई है। अभी भी जैसे मैं बैठी हूँ ना ठंड होनी शुरू, हालांकि इधर को ना सनी एरिया है, धूप बहुत तेज़ लगती है। सोच लो आपकी सुबह 6:30-7 बजे से धूप जो है 12 बजे तक काफ़ी अच्छी होती है, उसके बाद फिर छाया पड़नी शुरू हो जाती है। और बता दूँ आपको, ये देखो पीछे घास पूरा कट कर दिया है, कुछ दिनों के बाद टोलियाँ लग जाएगी अब। चलो अब फिर मैं भी चलती हूँ, चाची जी ने मुझे बुलाया है और हस्बैंड वगैरह ना अभी तक नहीं आए। जब घर में होते नहीं है ना, मतलब कि शाम के इस टाइम तक आ जाते हैं ना, तो अजीब सा लगता है। चलिए फिर चलती हूँ, अब फटाफट भागती हूँ, कैचर छूट गया यहाँ पे। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा इस मामले में। और आजकल छत के ऊपर तो पूछो ही मत, पूरी शैटरिंग भी इधर रखी है, इधर इतना सारा लोहा भी यहीं रखा है और टंकी भी यहीं रखी है। 1-2 दिन में ना खाली कर देंगे, दरवाजे में ना कुंडी लगाती हूँ, फिर जाऊँगी और धातु बांधूँगी अब सिर पे, सिर दर्द हो जाती है ऐसे नंगे सिर से। मुझे क्या बोलते हैं उसको, दाल अपने साथ लेके आए हैं ये, उन्होंने दी, बोला ऊपर ले जाओ, बोला रौनक वगैरह को, आंटी वगैरह को, बोला वो भी बना। यहाँ पे हलवा भी लाया हुआ है, हलवा बनता है आज, और राजमा की दाल लाई है इन्होंने, अभी हम यही खा लेंगे। रौनक तैयार है हुआ, छोले खाओगे कि राजमा खाओगे? चूल्हा भी नहीं डाला, अभी गई थी मैं वहाँ पे, और वीडियो भी इतनी ही है। अभी खाना वाना खाएंगे, शादी वाले खाने की ना बास आनी शुरू हो गई है, जैसे शादी वाले खाने की होती है। शादी है, शादी है बुला हिसाब से, तो देखा ना आज वहाँ से निपटे, कल ध्रुवा है नीचे, हमारी बेटी की वहाँ ध्रुवा है, वहाँ से खत्म हो गई। आज लकड़ी काटने थे, कल क्या बोलते हैं नीचे लड़की लड़की हमारी, उसकी ध्रुवा है, वहाँ जाना 12 बजे से जाना वहाँ पे, ठीक है। वो खत्म होने के बाद फिर दिन को ऐसे बोल बात है टाइम है बोला, उसके बाद बोला नीचे क्या बोलते हैं नरगांव में शादी है, नरगांव खत्म होने के बाद फिर 15 को ध्रुव है विपन की। इतनी सारी शादियां हैं इस बार, पूरा इस सीजन में पूरा शादी है, घर का काम, फेस्टिवल है, बहुत कुछ होगा। और सोचा था मैंने, लगाया था कि 20 तक हम हो जाएंगे फ्री, हो तो जाएंगे पर इतने ढंग से नहीं होंगे। सच में ही अपना थक जैसे गए हैं, और वीडियो दिल करता है कि मैं सोच रही हूँ यूट्यूब से भी कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा आराम ले लूँ, पर ये जो है मना कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि नहीं भाई, जब हमारे जो है कंटेंट बनते हैं तो बनते हैं, डेली की लाइफ है, कंटेंट क्रिएटर तो हूँ नहीं जो स्पेशल से वीडियो बनानी पड़ेगी, जो है जैसी भी लाइफ है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बाकी हाँ बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे तो मैं भी नहीं जाती हूँ ना फालतू की, वो तो अपना हिसाब मुझे भी पता है किस हिसाब से चलना होता है। जब अपने घर में शादी होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोग मुझे देख रहे हो, मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो का ना मैं फिर यहीं पे ही ऐड कर दूँगी, जो मैंने आज की वीडियो में पूछा है उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। खाना वाना खाएंगे, सो जाएंगे, 7 बज गए है ना, सच्ची में ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। शॉपिंग भी करनी थी रौनक के लिए भी, बेचारा रौनक भी बोल रहा है मुझे मम्मा ये लेना है वो लेना है, बस घर बनाने के चक्कर में, है ना रौनक?
इसको भूख लगी, अभी खाना मांगा है इसने अपने पापा से। मिलूंगी फिर मैं भी एक नए वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर मैं भी एक नए वीडियो में। बाय।